हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, चारण कुल में अनेक देवियों ने अवतार लिया है, अनेक सगत हुई है, जिनके मुकाम आज बहुत बड़े धाम बने हुए हैं, जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जो आज हमारे पूजा स्थल बने हुए हैं। ऐसा ही मैं आपको आज एक धाम पर लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, सगत लुंगबाइसा का धाम वल्दरा, जिला सिरोही, जो आप देख रहे हैं, आज शक्ति हिंगलाज माता का बहुत बड़ा धाम है। यहीं पर लुंगबाइसा ब्रह्मलीन होने से पूर्व तक विराजमान थे और उनके द्वारा इस भव्य इस धाम का निर्माण करवाया गया। ये प्रवेश द्वार है गांव का, आप देख रहे हैं, और यहीं पर उनका मंदिर है। बाईं तरफ जो हिंगलाज माता का मंदिर है और दाईं तरफ जो आप देख रहे हैं लुंगबाइसा का मंदिर है, जो 23 फरवरी 2013 को पंच तत्व में लीन हुए थे। यहीं पर उनका मंदिर है। तो मैं दोनों ही जगह आपको लेके जाऊंगा और दर्शन भी करवाऊंगा, इनके जीवन परिचय से आपको अवगत करवाऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं, पहले ये देखते हैं। सामने भव्य जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये हिंगलाज माता का मंदिर है, जो लुंगबाइसा ने स्वयं निर्माण करवाया था इसका, और यहीं पर वो पूजा आराधना करती थी, यहीं पर पूजा में लीन रहती थी। तो चलें दर्शन करते हैं हिंगलाज माता के। हिंगलाज माता जो दोस्तों आदि शक्ति मानी जाती है, जिनका मूल स्थान बलोचिस्तान हिंगोला पर्वत पर आया हुआ है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और आपको दर्शन करवाते हैं हिंगलाज माता के। आप देखें, दरवाज़ा बंद था तो मैंने कैमरे से अंदर से आपको ये दर्शन करवा रहा हूँ। ये हिंगलाज माता की मूर्ति है। इसी मूर्ति के सम्मुख विराजमान होकर के और लुंगबाइसा इनकी पूजा आराधना करती थी, और बहुत सारे भक्तों ने साक्षात देखा है। दोस्तों कहते हैं माचिस की जरूरत नहीं होती थी, जब वो ज्योत प्रज्वलित अपने आप हो जाती थी, और वो मैंने स्वयं भी देखा। एक बार मैं आया था तब ज्योत प्रज्वलित होते मैंने स्वयं भी अपने आंखों से देखी। और पास में भी ये माता जी का मंदिर उन्होंने निर्माण करवाया था, जो आप देख रहे हैं। दोस्तों लुंगबाइसा का जन्म विक्रम संवत 1987 के आषाढ़ सुदी द्विज को इसी वल्दरा गांव में अजीत दान जी चारण के घर जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम मैतबाई था। दोस्तों फिर उनका विवाह मेवाड़ के धनायका गांव में भूर सिंह जी के साथ में विक्रम संवत 2004 को हुआ था। और जो सामने जो आप देख रहे हैं, ये कांच से बंद कमरा, ऊपर आपको लिखा हुआ भी पढ़ने को मिलेगा, सगत लुंगबाइसा का साधना कक्ष। यही वो स्थान है जहां पर बैठ करके ममतामयी लुंगबाइसा अपनी पूजा आराधना करती थी, विराजमान होती थी। यहाँ पर झूला है, उस झूले पर कई बार ये झूला झूलती भी थी, और वहीं पर ये तस्वीरें भी लगी हुई है। वहीं पर उनकी समस्त स्मृतियों को संजो करके संग्रहालय के रूप में रखा गया है। आप देख रहे हैं सामने तस्वीरें, उनकी चरण पादुका भी सामने रखी हुई है, और जो डंडा हाथ में लेकर के चलती थी सहारे के रूप में, वो भी वहाँ पर सुरक्षित रखा है। और ये वो चरण पादुकाएँ हैं जो पहनते थे माता जी। और पास में ही आप देख रहे हैं, और ये जो माता जी के बीच में घुटनों की तकलीफ हुई थी, तो भाविकों ने आकर के और उनको ये सप्रेम भेंट किया था मशीन व्यायाम की, वो भी यहाँ पर सुरक्षित रखी है। वो टेबल फैन भी पड़ा है, और जिसका उपयोग वो किया करती थी। उनकी सारी चीज़ों को सुरक्षित रखा गया है। वो कंबल, वो पलंग, सब कुछ संग्रहालय के रूप में विद्यमान है। वो टीवी जो अक्सर वो कई बार देखा करते थे धार्मिक कार्यक्रम, और ये जो कक्ष है, इसी पर यहीं पर बैठ करके अपनी आराधना करती थी, और जो भी लोग आते थे यहीं पर उनसे मिलते थे और दर्शन करते थे। आज ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। दोस्तों उनकी स्मृतियाँ आज भी तरोताज़ा है, और उनके गुरु जो मुनि महाराज थे, और उनके पास में ये कक्ष बना हुआ, उनकी भी तस्वीर लगी हुई है। मुनि महाराज उनके गुरु उन्होंने बना रखे थे। तो दोस्तों ये जो हिंगलाज माता का शानदार मंदिर नज़र आ रहा है, यहीं पर ये वो धाम है। और दाईं तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस जिप के पास में गाड़ी, जहाँ पर वो बैठा करती थी, जिसका उपयोग करती थी। और ये गाड़ी सियावदा वालों ने उनको सप्रेम भेंट की थी। आप देख रहे हैं, उस पर नाम भी लिखा हुआ है। सियावदा वालों ने उन्होंने माता जी को ये सप्रेम भेंट की थी, सियावदा के जो परिवार थे उन्होंने, और इसी में आया जाया करती थी। और जिस सीट पर वो विराजमान होती थी, ड्राइवर के पास वाली सीट पर, वहाँ पर आज मूर्ति रख करके और उनकी स्मृतियों को ताज़ा की हुई है। यहाँ आकर के लोग दर्शन करते हैं और अपनी स्मृतियों को पुनर्जीवित करते हैं, दर्शन करते हैं। आप देखें, ये वो गाड़ी आज भी काफ़ी ठीक ठाक हालत में है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, टायर भी अभी सुरक्षित ही हैं, और अब ये सुरक्षित रखी हुई है। दोस्तों जुलाई 2011 में लुंगबाइसा स्वयं हरिद्वार गए थे दर्शन करने के लिए, और रेलवे से गए थे। तो जहाँ जहाँ पता लगा लोगों को, तो रेलवे स्टेशन पर हुजूम उमड़ा था उनके दर्शन करने के लिए, और बहुत सारे लोग सौभाग्यशाली थे जिन्होंने उनके साथ में यात्रा की थी। वो जो फोटोज हैं, ये जीवंत फोटो बोल रहे हैं, जो वहाँ पर उस समय लिए गए थे, और यहाँ पर ये सुरक्षित अब एक संग्रहालय के रूप में रखे गए हैं। जो भी चारण समाज के महानुभाव हैं, वो सभी उनके साथ में थे दर्शन करने के लिए। वहाँ जो गए थे हरिद्वार, तो वो सभी फोटोज आप देख रहे हैं।
दोस्तों लोंगबाईसा के ससुर छतर सिंह जी रियासत काल के बहुत जाने माने बागी थे और फिर बाद में धोखे से उनको मारा गया। उसके बाद में उनके पुत्र अर्थात लोंगबाईसा के पतिदेव भूर सिंह जी भी डकैत बने और उनके साथ में विश्वासघात किया। जब वो पुलिस से गिर गए और जोरदार मुकाबला हुआ, जब गोलियां समाप्त होने को आई तो 2 गोली शेष रहने पर कहते हैं उन्होंने एक गोली लोंगबाईसा पर भी चलाई, लेकिन वो तो बच गई और दूसरी गोली से उन्होंने आत्महत्या कर ली भूर सिंह जी ने। उसके बाद में लोंगबाईसा को सत चढ़ा, वो सती होना चाहती थी, लेकिन भाविक लोगों ने अनुनय विनय किया, उनको निवेदन किया ऐसा नहीं करे, परंतु वो नहीं मान रही थी। अंत में एक छोटे बच्चे को गोद में बैठाया और कहते हैं इलाज माता ने दृष्टांत दिया और कहा कि अब तुझे मेरी सेवा करनी है। और उसके बाद में लोंगबाईसा इसी धाम पर यहाँ पर पधारे वल्दरा, जो उनकी जन्मभूमि थी, और फिर यहाँ आकर के भक्ति में लीन हुई। और जो आप देख रहे हैं ये धाम उस समय से उन्होंने विकसित करना आरंभ किया था, जो आज बहुत बड़ा धाम है। और ये सामने कक्ष है जहाँ विराजमान होकर के वो पूजा अर्चना किया करती थी और मैं वहीं खड़ा होकर के आपको ये बता रहा हूँ। और उनके भतीज जो आवर्दान जी है वो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं। और अब मैं आपको लेकर के चलता हूं उस स्थान पर जहां पर 23 फरवरी 2013 को महाप्रयाण होने पर लोंगबाईसा का अंतिम संस्कार किया गया था। और उसी जगह पर ये आप देख रहे हैं संगमरमर से बना हुआ भव्य मंदिर निर्मित किया हुआ है ये स्थान, और आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी स्थान पर उनका निर्माण हुआ था, निर्वाण स्थल है ये, और दर्शन करवाता हूँ। यहाँ मूर्ति स्थापित की गई है और प्रतिवर्ष उसी दिन यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल भी 22 और 23 फरवरी को, अभी जो कुछ दिनों के पश्चात यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष भाविकों द्वारा आयोजन किया जाता है और ये लोंगबाईसा की मूर्ति संगमरमर से निर्मित, जैसे बोल रही हो मूर्ति, इस प्रकार साक्षात जैसा देखा है वैसा ही ये प्रतीत हो रहा है। मूर्ति के अंदर से भी भाव हमको। तो ये लोंगबाईसा का मंदिर के अंदर की मूर्ति है और चारों ओर ये वृक्षों से आच्छादित हरा भरा परिसर बहुत ही मनमोहक है, शानदार है। और उधर ये कक्ष जो है यहाँ पर भी विराजमान हुआ करती थी लोंगबाईसा। जब यहाँ पर कार्यक्रम होता था, भाविक आते थे तो यहाँ बैठ करके और लोगों को संबोधित करती थी, अपने आशीर्वचन दिया करती थी और उनके जीवन से जुड़े हुए पूरा जीवन वृत्तांत यहाँ पर लिखा हुआ आपको यहाँ आने पर मिलेगा। जो आप देख रहे हैं यह पूरा लिखा हुआ, जन्म कब हुआ और उनका निर्वाण कब हुआ। और ये जो गगनचुंबी जो मंदिर है संगमरमर का, ये लोंगबाईसा का मंदिर है। इसके पृष्ठभाग से मैं आपको दिखा रहा हूँ मंदिर का नज़ारा, आप देख रहे हैं। और ये पास में पानी की भी व्यवस्था है। ये हवन कुंड भी बना हुआ है। जब ये कार्यक्रम आयोजित होता है तब यहाँ पर हवन किया जाता है। और यहाँ पर ये जो मेला आयोजित किया जाता है, जो अभी 22 और 23 फरवरी 2024 को भी मेला आयोजित किया जाएगा, उस मेले के लाभार्थियों की यहाँ जो सूचना दी हुई है, फोटोज या कुछ स्मृतियाँ के रूप में यहाँ पर रखा हुआ है। और ये कार्यालय है जहाँ पर कार्यालय के कार्य चलता है। यहाँ कार्यकारिणी बनी हुई है जिसके नरेंद्र सिंह जी आशिया जो अध्यक्ष हैं और भी उनके साथी जो हैं वो सभी शानदार व्यवस्था को संभाले हुए हैं। और ये पूरा मैनेजमेंट बढ़िया ढंग से हो रहा है। भामाशाहों का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहता है। और दर्शन करने के लिए आते हैं, देख रहे हैं छोटे बच्चे को भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए लेके आते हैं लोग। तभी तो संस्कार बच्चे सीखते हैं। और जगह जाए कि नहीं जाए, लेकिन मंदिर में जरूर बच्चों को लेकर के आते हैं। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये गांव का प्रवेश द्वार है, सामने ये वल्दरा गांव है जहाँ पर लोंगबाईसा का जन्म स्थान हुआ करता था। ये चारण जाति के आसिया गोत्र के चारणों के जागीरी का गांव है। दोस्तों यहाँ पर 36 कौम के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। 23 तारीख को जो 23 फरवरी को जो मेला है, उससे पूर्व 22 तारीख को संध्या को चिरजा और भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही पवित्र और पुण्य धरा है, यहाँ पर आप जरूर आए। ये सिरोही से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। कालंदरी से ये 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वल्दरा गाँव, सिरोही जिला राजस्थान में है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय माता जी की।